टेक्निकल क्लास बाई सेवा सर रोहिड़ा। इसमें आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल यू। जो आज का अपना टॉपिक है वो आपका ओनली मेटल के बारे में है। मेटल के गुण, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बताना है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल, पिछली वीडियो में मैंने धातु का वर्गीकरण बताया था 4 प्रकार से, मेटल, नॉन मेटल, सिरामिक और पॉलीमर। 4 प्रकार से वर्गीकरण है। उसके अंदर आपका मेटल है। मेटल के अंदर बताया था आपको मेटल को 4 कैटेगरी में बांटा। फेरस मेटल, लौह धातु, फेरस अलॉय, मिश्र लौह धातु, नॉन फेरस मेटल, एलो धातु, नॉन फेरस अलॉय, मिश्र एलो धातु। और धातु की पहचान बताई थी आपको। धातु की क्या पहचान बताई थी आपको, ये देखिए। धातु की पहचान बताई थी, एक पारा आपका तरल अवस्था में होता है और सोडियम आपका मुलायम अवस्था में होता है। बाकी सभी धातुएं आपकी ठोस होती है। यदि धातु को आप खींचोगे तो उसको तार रूप में खींचा जा सकता है मुलायम अवस्था में। यदि उसको आप पीटोगे तो उसको चद्दर रूप में परिवर्तित कर सकते हो। धातु का गलनांक अधिक होता है। धातु पर चोट लगाने पर इसे विशेष प्रकार की आवाज आती है। आपस में मिलाकर, अर्थात 2 धातु को आपस में मिलाकर तीसरी कोई धातु बना सकते हो। उष्मा विद्युत की सुचालक, अर्थात धातु के अंदर से उष्मा भी पास होती है और विद्युत भी पास होती है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर, अर्थात खुले वातावरण में ऑक्सीजन या फिर कहीं नमी की जगह पर या फिर पानी की जगह पर आप रख सकते हो तो इसको ऑक्साइड बनते हैं, अर्थात इसके ऊपर जंग लग सकता है। ऐसी पहचान है, धातु की गुण है ये। वेल्डिंग फोर्जिंग करने पर इसके अंदर इसको, यानी कि वेल्डिंग या फोर्जिंग प्रक्रिया इसके ऊपर कर सकते हो आप। ये आपको धातुओं की पहचान बताई। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी, धातु के गुण। धातु के कौन कौन से गुण, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो, धातु के 3 गुण होते हैं। धातु के अपने भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, यांत्रिक गुण होते हैं। ये जो 3 गुण होते हैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले मैं भौतिक गुण के बारे में बताता हूँ। धातु के अपने कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। 2 धातु के भौतिक गुण हैं। धातु भौतिक गुण प्राकृतिक होते हैं, अर्थात प्रकृति से ही भौतिक गुणों को प्राप्त किया जाता है। धातु के अंदर ये प्राकृतिक गुण हैं। ये गुण धातु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं, अर्थात ये गुण स्थायी रूप से इनके अंदर होते हैं, धातु के अंदर होते हैं। और इनकी पहचान कैसे की जाती है। नंबर 1 है आपका रंग, कलर। प्रत्येक धातु का अपना रंग है, भले वो काला हो, भले वो आपका सफ़ेद हो, भले वो आपका पीला हो। जैसे पित्तल का रंग अपना पीला है, एल्यूमिनियम का सफ़ेद है, कास्ट आयरन का हल्का काला है। इस प्रकार से प्रत्येक धातु का अपना रंग है। नोट बच्चे ध्यान दें, मेटल 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। वो जो 4 कैटेगरी थी आपकी, फेरस मेटल, फेरस अलॉय, नॉन फेरस मेटल और मिश्र अलॉय। इसके अंदर आपको चारों की चारों कैटेगरी का अपना रंग रहता है, अर्थात कास्ट आयरन है या पिग आयरन है, रोट आयरन है, ये आपकी फेरस धातु थी, इनका भी अपना कलर होता है। मिश्र लौह धातु जो बनी, अर्थात लौह धातु को मिलाकर जो धातु बनी उसका भी अपना रंग होता है। एलो धातु है, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इनका भी अपना रंग होता है। जैसे पित्तल है, पित्तल आपका मिश्र एलो धातु है, इसका भी अपना रंग होता है। अर्थात जो 4 कैटेगरी हैं, प्रत्येक लौह धातु है या एलो मिश्र धातु है या मिश्र अलॉय है, उनका सबका अपना रंग होता है। ये पहचान है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद स्ट्रक्चर, अर्थात बनावट। यदि धातुओं को तोड़ा जाए तो उनमें बीच में बनावट भिन्न भिन्न होती है, अर्थात आप कास्ट आयरन को तोड़ देते हो या पिग आयरन का 2 भाग कर देते हो तो उसके अंदर अपना स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके अंदर अपनी बनावट मिलेगी। वो जो बनावट है, स्टील की भीतरी बनावट ग्रेनुअर होती है, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन होती है, रोट आयरन की फाइबर्स होती है।
अर्थात ध्यान दें बच्चे, जो स्ट्रक्चर है उसकी 3 कैटेगरी है। नंबर 1 ग्रेनुलर, सेकंड क्रिस्टलाइन, थर्ड फाइबर्स। 3 प्रकार की कैटेगरी है वो आपकी। यदि स्टील है, स्टील के अंदर स्ट्रक्चर रचना ग्रेनुलर बनी होगी। यदि आपका कास्ट आयरन है उसके अंदर क्रिस्टलाइन बनी होगी। यदि आपका रोट आयरन है फाइबर्स होगी। और एक बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आपका कास्ट आयरन की जो आपकी बनावट स्ट्रक्चर थी पूछी गई थी, उसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे, ग्रेनुलर है, क्रिस्टलाइन है या फाइबर्स है या इनमें से कोई नहीं। उसमें से चूज करना था। कास्ट आयरन की उसका ऑप्शन था क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन उसका सही आंसर था। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेट। जो प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग भार होता है, जैसे पारे का अलग होता है, शीशे का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। प्रत्येक धातु का अपना भार होता है और ये भार आपेक्षिक घनत्व के अनुसार होता है। घनत्व के अनुसार उसके अंदर भार रहता है। गलनीयता अर्थात उसको फ्यूजिबिलिटी, प्रत्येक धातु का अपना गुण होता है। जब उसको कोई तापमान दिया जाता है, तापमान पर वह मुलायम अवस्था में भी आ जाती है और पिघल भी जाती है। जैसे टिन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है, तांबे का कॉपर का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इनके अंदर से ताप और विद्युत, धातु के अंदर से ताप और विद्युत को गुजारा जा सकता है। यह फिजिकल प्रॉपर्टी है धातु की। ताप और विद्युत की चालकता गुड कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर से आसानी से इसको पास किया जा सकता है। चुंबकीयता मैग्नेटिक, यह भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। धातु की जो लो अंश होते हैं उसके अंदर चुंबकीय शक्ति होती है। ये आपके भौतिक गुण बताए, फिजिकल प्रॉपर्टी बताई। रंग, स्ट्रक्चर, वेट, फ्यूजिबिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये आपके भौतिक गुण है, धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अब आपको धातु के यांत्रिक गुण बताए जाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर रहता है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अर्थात धातु का वह गुण जिसमें धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दशा बदल लेती है और बल हटाने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। यह गुण आपका इलास्टिसिटी है। जैसे एग्जाम्पल स्प्रिंग या गाड़ी के अंदर नीचे जो आपका एक्सल है तो उसके ऊपर कमानी रहती है, ये आपके इलास्टिसिटी होती है। जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे स्प्रिंग है, गड्ढा आ जाता है तो वह दब जाता है, दोबारा से फिर प्लेन आने पर दोबारा से फिर उसी अवस्था में आ जाता है। ये आपका इलास्टिसिटी गुण होता है, अर्थात दबाव पड़ने पर वह नीचे चला गया, दबाव को सहन कर लिया और फिर दबाव हटने पर वह तुरंत अपनी दूसरी अवस्था में, पहले वाली अवस्था में आ जाता है। इसी गुण को इलास्टिसिटी गुण बोलते हैं। ये एक यांत्रिक गुण है धातु का। उसके बाद है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी अर्थात धातु का चद्दर रूप में हो जाना। वो किस प्रकार से? धातु को जब ठंडी अवस्था में पीटा जाता है, ध्यान दे बच्चे, धातु को ठंडी ध्यान रखें, धातु के ऊपर ठंडी अवस्था में कोई प्रेशर दिया जाता है, ठंडी अवस्था में उसको पीटा जाता है तो वह रोलिंग या एमरिंग की जाती है उसके ऊपर, तो चद्दर रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से चद्दर रूप में परिवर्तित हो जाना वह उसका मैलिएबिलिटी गुण है। जैसे सोना एक, गोल्ड एक सबसे अधिक मैलिएबिलिटी धातु है। मैलिएबिलिटी का जो गुण है वो सबसे ज्यादा सोने के अंदर है, गोल्ड के अंदर है। यह आपका मैलिएबिलिटी गुण यांत्रिक गुण है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है जब धातु को तार अवस्था में बनाया जाए, जब धातु को खींचा जाए, प्रेशर डाला जाए तो वह तार अवस्था में आ जाए, खींचने पर तार अवस्था में हो जाए, यह धातु का डक्टिलिटी गुण है। और प्लेटिनम, ध्यान दें, प्लेटिनम के अंदर सबसे ज्यादा डक्टिलिटी गुण होता है। एक बार दिया गया था DRDO के पेपर के अंदर
विच मटेरियल यूज फॉर डक्टिलिटी, अर्थात जो डक्टिलिटी का गुण सबसे अधिक है वो किस धातु के अंदर होता है। उसके अंदर धातु दी गई थी प्लेटिनम, गोल्ड, स्टील और आपका कॉपर। वो उसके अंदर जो चूज करना था ऑप्शन वो प्लेटिनम था, क्योंकि प्लेटिनम है जो उसके अंदर डक्टिलिटी का सबसे अधिक गुण होता है। वैसे कॉपर को भी तार रूप में खींच सकते हैं और आपका प्लेटिनम को भी खींच सकते हैं, गोल्ड को भी थोड़ा बहुत खींचा जा सकता है, गोल्ड को भी आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक देखा गया उसके अंदर जो सबसे अधिक डक्टिलिटी का गुण था वो आपका प्लेटिनम था। उसके बाद है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस धातु, प्रत्येक धातु के अंदर अपनी हार्डनेस होती है। हार्डनेस के अंदर वह दूसरी धातु के ऊपर जब चलाया जाएगा तो उसको निशान लगा देगा। इस गुण वाली धातु कठोर होती है। यदि एक शीशे और स्टील दो अलग अलग चीज हैं, उनको आपस में रगड़ा जाता है तो लाइनें बन जाती हैं। लेड के ऊपर यह धातु का हार्डनेस गुण, अर्थात कुछ धातुएं मुलायम होती है, कुछ हार्ड होती है, उनका वह यह हार्डनेस गुण है। टफनेस, टफनेस क्या होती है? टफनेस का अर्थ है धातु को ट्विस्ट करना। जैसे ट्विस्ट ड्रिल है, इस प्रकार से घुमा के मोड़ना। जैसे वॉइस के अंदर एक स्टील प्लेट को बांध के उसको घुमा देना, वो ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट यह वह गुण है जिसमें धातु को बार बार मोड़ा जाए, ट्विस्ट किया जाए तो वह सहन कर लेती है, टूटती नहीं है। अर्थात धातु का वह गुण जो ट्विस्ट करने पर न टूटे, उसी गुण को टफनेस बोला जाता है। ब्रिटलनेस अर्थात बंगुरता, धातु का वह गुण जब उसके ऊपर चोट लगाई जाती है तो वह बिखर जाती है। इस प्रकार से धातु का बिखरना, इस गुण को बंगूर बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। कास्ट आयरन के अंदर ये क्वालिटी है कि यदि उसके ऊपर आप चोट लगा जाते हो वो बिखर जाता है। कास्ट आयरन, स्टील और लेड के टुकड़े पर यदि ताकत लगाई जाती है तो अधिक गहरा दाग बनेगा। कास्ट आयरन है जो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस बिखरने के गुण को ही ब्रिटलनेस बोलते हैं। टेनासिटी, टेनासिटी अर्थात धातु का वह गुण, यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूट नहीं पाती, अर्थात उसके ऊपर दबाव दिया गया, दबाव देने पर वह टूटना नहीं, धातु का न टूटना, वो इसी गुण को टेनासिटी बोलते हैं। फटीग रेजिस्टेंस, धातु का वह गुण जो धातु को उस पर लगातार लगने पर झटके के कारण अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता, अर्थात बार बार चोट लगने पर भी धातु का न टूटना, ये फटीग रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये आपको ये धातु के जो मैकेनिकल गुण थे उनके बारे में बताया। आपको सबसे पहले भौतिक गुण बताए, उसके बाद आपको मैकेनिकल गुण बताए। अब आपको रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कौन से हैं धातु के? धातु के रासायनिक गुण, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, अर्थात धातु का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है उसी को रासायनिक गुण बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, जो धातु है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर वो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, इसी को रासायनिक गुण बोलते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, अर्थात मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड बना एक धातु का रासायनिक गुण है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, प्लस O2 ऑक्सीजन, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये धातु का रासायनिक गुण हो जाता है। Zn अर्थात जिंक प्लस O2 ऑक्सीजन, जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, इसी को जिंक ऑक्साइड बनना आपका धातु का रासायनिक गुण है। Na अर्थात सोडियम प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, इसी को धातु का रासायनिक गुण बोलते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई भी धातु अभिक्रिया करती है तो वह या तो नमी के प्रभाव में आती है,
ऑक्सीजन के अंदर नमी का गुण रहता है। ऑक्सीजन नमी गुण होने के कारण उसके अंदर अभिक्रिया होती है, उसी को रासायनिक गुण नाम दिया गया, वही रासायनिक गुण होता है। जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अर्थात मेटल प्लस वाटर, जो धातु है वो पानी के अंदर डाल दी जाती है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो हो गया धातु का रासायनिक गुण होगा। जैसे मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम प्लस H2O वाटर, तो ये आपका MgOH2 प्लस H2O, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और इसी गुण को आप रासायनिक गुण बोलोगे। अर्थात धातु का पानी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को रासायनिक गुण बोलते हैं। ये आज आपको धातु के 3 गुण बताए, भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण। आज का जो अपना टॉपिक था, आप अर्थात जो आज का अपना क्लास का उद्देश्य था वो धातु के गुण बताना ही था। ये यांत्रिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में बताया। इसकी क्लास ध्यान से देखें, इसके अंदर DRDO बेल सेल गेल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो अपना रहेगा आपका लोहे कहाँ से प्राप्त होता है, उसके अयस्क कौन से, इसके बारे में है। धन्यवाद।